जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जो मामला है वो नगर परिषद का मामला है और नगर परिषद में अंकित नाम का जो एक क्लर्क है उस पर आरोप लगे हैं पैसे लेने के। तो उसी के विषय में पूरे पार्षद भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जिन्होंने पैसे दिए हैं या किसी से पैसे लेकर वापस कर दिए, आगे आप पूरी वीडियो में देखोगे कि उनका क्या आरोप है। तो यहाँ पर कुछ पार्षद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आरोप क्या है और किस प्रकार से क्या व्यवस्था की गई थी। भाई साहब, क्या नाम है, क्या कहोगे, किस विषय को लेकर आज थाने में आना पड़ा? जी, नाम मेरा मदन सिंह है। विषय तो यही है जी, आज कमेटी के अंदर हाथापाई हुई है अंकित के द्वारा। अपने वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि है बंटी दवर, उनका बड़ा भाई हूँ जी मैं। इन के पास कोई मामला होगा जी रजिस्ट्री को लेकर, तो बंटी ने उसको बुलाया कि भी तू ऐसे ऐसे मामला है, तो वो कर क्यों नहीं रहा काम। तो उसने गाली गलौज स्टार्ट कर दी। बोला जी काम मैं अपने हिसाब से करूँगा। ये बोला अभी तो इतने दिन घुमा रखी बातों को, 1 महीना 2 महीने हो गए करीबन। तो जो भाई था वो भी 20 से 25 बार आ चुका उनके पास। तो फिर उन्होंने बुलाया, बिठाया आराम से, भी तू उसका काम कर दे, जो रुपये तने लिए है वो इसके वापस कर दे। तो उन्होंने बोला जी ना तो मैं पैसे वापसी करूँ ना मैं काम करूँ, तेरे पे कुछ होता हो तू कर ले। बिल्कुल। तो यहाँ पर वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं बंटी तंवर जी, इनसे भी बात करेंगे। बंटी जी, क्या कहोगे जब वाइस चेयरमैन से ही नगर परिषद में पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने मनमानी कर रखी जी कलरों ने। मतलब ये धमकी देते हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, ये कर देंगे, धरना कर देंगे। मतलब ये ऐसे नहीं पूछते आके भी झगड़ा हो गया, भी आके बात करो भी आपस में। आ गया हमारा परिवार है नगर परिषद भी, अभी सभी कर्मचारी थोड़ी पैसे लेते हैं। 2-3 आदमियों के चक्कर में सभी पूरी कर्मचारी नगर परिषद बदनाम हो रखे, बदनाम हम भी हो रखे। भाई जवाब उनसे कोई नहीं लेता, ये पैसे लेके जेब में डाल लेते हैं। हमसे आके कहती है जनता, भाई तुमने पैसे लिए, तुम्हारा भी हिस्सा इनके अंदर। बिल्कुल, जनता तो आपसे कहेगी, जनता ने आपको वोट दिया, उस कलर को तो वोट दिया नहीं। हाँ जी। और अभी अगर बात करें, चेयरमैन प्रतिनिधि भी और वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भी दोनों एक ही समाज से हैं। और अब बड़े शर्म की बात है कि अगर वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि के साथ झगड़ा होता है, वो भी पैसे के मामले को लेकर, तो क्या कहोगे कि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है नगर परिषद? तो बिल्कुल नगर परिषद भ्रष्ट नहीं है, इन 2-3 कर्मचारियों की वजह से ही नगर परिषद भ्रष्ट है, और कोई भी नहीं है जी। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? जो भी आगे की कार्रवाई ये रही, जो मैं अब की बार आपको मीडिया वालों को बुलाऊंगा, उसमें मैं अपने सारे सबूत रख दूंगा जी, जो मेरे पास। आज जो झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा है कि भाई सीधा आते ही मारने लगे, या मैं वीडियो, मेरे पास वीडियो है, और 1 महीने पहले ये शिकायत आई थी हमारे पास। देखो ये एफिडेविट है और ये शिकायत आई थी 1 महीने पहले। भाई हमने भाईचारा में मंगा, भी भाईचारा में सुलट जा, कोई बात को नहीं हो जाए। अगर किसी भाई तक गलती, कोई ने इस भाई के उल्टे रुपये दे दे, इसके भाई के पैसे वापसी नहीं दिए उसने। फिर कितने पैसे ले रखे हैं? उसने 35,000 रुपए की डिमांड करी थी, 30,000 रुपए कैश ले रखे, और सारे सबूत हमारे पास A to Z। तो अभी जो थाने में आए हो, यहाँ पर क्या आपने लिखित शिकायत दी है या विजिलेंस को शिकायत दोगे? या सब जगह देंगे जी हम, जहाँ हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी जाएंगे, SP साहब के पास भी जाएंगे, हम सभी जगह जाएंगे। बिल्कुल। हमारे तो जो साथी था जिसने पैसे दिए हैं उससे भी बात करते हैं। भाई क्या नाम है? आकाश। आकाश जी, कितना मकान होगा आपका, कितने गज में? 100 गज का। 100 गज के मकान को आपने क्या किया, बिक्री किया है या नहीं, वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में था जी पहले। अच्छा, तो वो कमेटी में ट्रांसफर करवाना था। ओके। हाँ, तो उसके लिए उसने 30,000 की डिमांड की थी। 30,000 की डिमांड की थी, यानी कि डिमांड ही 30 की थी। हाँ, कि आप डिमांड तो 30 पे आया? डिमांड तो 35,000 की थी। अच्छा। पर मैंने शुरुआत में देने से मना कर दिया था। अच्छा। तो उसने कम से कम 6-7 महीने चक्कर कटवाए, फिर लास्ट में वो बोला भाई पैसे दिए काम चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर अंत में मेरे को देने ही पड़े। तो 30,000 रुपए दिए आपने? जी, 30,000 रुपए दिए। और आज जो मार पिटाई का मामला हुआ, उसका क्या हुआ? आज हमारी पिटाई का मैंने बंटी भाई को बोला था कि भाई मेरा अभी भी काम मतलब है ना, रो रो के हो रहा है, क्योंकि दूसरी फाइल फिर लगाई है मैंने। अच्छा, ठीक है। तो ये बात करने गए, वो मेरे को आगे का प्रोसीजर पता नहीं जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो साथियों, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से, बाकी बाइट भी हम साथ में अटैच करेंगे और पुलिस का क्या कहना है, अगर पुलिस बाइट देती है वो भी अटैच करेंगे। और साथी ने शायद नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि की भी बाइट ली है। तो कहीं ना कहीं अब ये खुले तौर पे सामने आने लग गया है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार चलता है, और जब वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि को ही पैसा देना पड़ रहा है भिवानी नगर परिषद में, जहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बताई जा रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार में ये हाल है, जहां पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के दावे किए जाते थे, वहीं पर ही
मिनी सरकार के द्वारा पैसे लेने के आरोप लगे हुए हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि भाई क्या कार्रवाई होती है, या फिर से ही लिपापोती करके नगर परिषद की कार्रवाई को चला दिया जाता है, क्योंकि नगर परिषद कर्मचारी पहले से ही जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर सड़ा हुआ है। वीडियो में आप अपनी राय अवश्य दें कि क्या आपने भी कभी नगर परिषद में काम कराने के लिए कोई पैसा तो नहीं दिया है। भाई का तो मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं है, कुछ विवाद कहा सुनी ऐसी कोई बातें आई थी। मैं अभी आपके आगे 5 मिनट पहले ही नगर परिषद में मैं आया था और पूरे मामले की जानकारी देखकर ही मैं कुछ बता पाऊँगा, लेकिन यहाँ आकर भी मेरे को ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई झगड़ा हाथापाई तक कोई चीज़ें आई हो। दोनों पक्षों को बुला करके बात करके ऐसी बात नहीं, नगर परिषद हमारा परिवार है, हमारे सभी एक परिवार के सदस्य साथ में काम करते हैं। जनता की सेवाएं हम उनको सारी सुविधाएं दे सके, नगर परिषद की जो जिम्मेवारियां हैं वो निभाते हुए ये हमारा प्रयास रहता है। और कहीं कुछ इस प्रकार की कोई बात आई है तो जल्दी पटाक्षेप करके और सारी जो जनता की सेवाएं यहाँ जो सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। देखिए ये चीज़ें अगर किसी को कोई किसी प्रकार से किसी ने को मांगा है तो जो पीड़ित है वो शिकायत दें, लिखित में शिकायत देंगे तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ें मेरे संज्ञान में आई नहीं है और निश्चित रूप से हमारा सारा नगर परिषद का स्टाफ, हमारे सभी पार्षद पूरी निष्ठा से जनता की सेवा में कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ कमियां दिखती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। बड़ी घटना कहीं न कहीं छवि तो मिल नहीं करती। देखिए इतनी बड़ी मेरे साथ कोई ऐसा कोई बड़ा घटना क्रम ऐसा कोई हुआ नहीं है और कुछ हल्की फुल्की कोई कहा सुनी हो भी जाती है कई बार किसी काम को लेकर के, किसी को देरी को लेकर, कुछ कारण को लेकर के। तो ये एक नगर परिषद बड़ा एक विभाग है, संस्था है, तो कई बार हो जाती है छोटी मोटी बातें, लेकिन इतना बड़ा तो शायद मामला नहीं है जितना बड़ा मतलब सबके सामने रखा जा रहा है। छोटी सी बात है, परिवार की बात है, आपस में बैठ करके सुलझा ली जाएगी। क्या अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई की जाए? देखिए अभी सारे तथ्य सामने आएंगे, उसकी भी विभागीय स्तर की हम जांच भी कराएंगे और कोई इस प्रकार की कोई अनुशासन हिंसा की बात आती है या किसी प्रकार की कोई अन्य प्रकार की कोई नगर परिषद की छवि धुंधली करने की बात आती है तो हम उस पर गंभीरता से संज्ञान में लेंगे। सुदामा एमसी है, यो बंटी है, एक जुगुद को वाइस चेयरमैन बोलता है, ये बोलता है मैं शेर हूँ, मारा है रात साल लगा, तो बताऊँ खुद ने उस हिसाब से। इसमें 1 साल पहले एक हमारे साथी थे यहाँ संदीप फौजी एक्स सर्विसमैन, उनके साथ भी यही हरकत हुई थी। ये 2 महीने नहीं पकड़ते जी, कोई ना कोई मतलब एम्प्लॉय के ऊपर दबाव बनाकर, गलत काम का दबाव बनाकर ये हरकत करवाना चाहते हैं। सुदामा एमसी वाली बताऊँ, वहाँ पे आया मेरे पास सीट पे आके बोले इसका काम तो करना पड़ेगा। वहाँ भवानी भाई के पास जब सब इकट्ठे होके गए, मैंने उनको फाइल दिखाई, मैंने ये भी स्पष्ट बता दिया माँ जी ये गलत काम करवा रहे हैं, ट्रांसफर लेटर है नहीं, मैं फाइल को आगे मतलब चला नहीं सकता, ये रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं ना मैं करवा सकता हूँ, ना मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तो डॉक्यूमेंट के आधार पर चलना है जी कर्मचारी। लेकिन फिर भी बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि गलत काम करो, हम कह रहे हैं तो करो, हम कह रहे हैं तो करो, एक को बुलाकर ऐसे धमकाया जाता है। बहुत ही बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। आज सर भी इस बात पे कहा सुनी होते होते ऑफिस में उसने बंटी ने मेरे को बुला लिया, मैं अब जाके बैठ गया, आराम से बातचीत हुई, बैठे बैठे गए मतलब डायरेक्ट पंचिंग शुरू कर दी उसने। मैंने अपने बचाव में खड़ा हो लिया, मैं अपने बचाव में उसे बचाव करने लगा। पीछे से वो दिनेश सेवादार है एक 4th क्लास कर्मचारी, उसने मेरे को पकड़ दिया और फिर हाथापाई शुरू होगी। अब फिर मेरे को जान से मारने की धमकी देने लगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे गांव में तो आ जाऊंगा, मनु कर दूंगा। और सरकार से ये निवेदन है मेरा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये दादागिरी इनकी बिल्कुल बंद कर दी जाए। और एक वो आकाश जो मैं अभी देख रहा था, उसने फाइट की है, जो लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, हाँ, जो 30,000 रुपए की बोल रहा है, एक कोई 200 रुपए की बोल रहा है, ये जो 30,000 रुपए का आरोप लगा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ये झूठे सच्चे एफिडेविट दे के ऐसे एफिडेविट 100 मिल जाएंगे जी, मेरे नहीं, और कर्मचारियों को दबाने का इनके पास ये तरीका है कि एफिडेविट दिखाओ, इनको दबाओ और इनसे काम करवाओ। अगर आप